अब हमें बेसिक जो डेटा को ब्यूटीफाई करना है, वो हम हेडर को थोड़ा सा अलग तरह से उसको बोल्ड करके, इटैलिक्स इफ रिक्वायर्ड, देन उसको अलग कलर देके, देन पूरे डेटा को बॉर्डर देके हम उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा हाइजीनिक बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पूरी जो हेडर की हमारी रो है उसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की से, जैसे मैंने बताया। देन ऑब्वियसली हम वर्ड में काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, कहीं पर भी जब टेक्स्ट रिलेटेड काम होता है, हर जगह ऑलमोस्ट कंट्रोल बी इज द शॉर्टकट फॉर टू गेट द टेक्स्ट बोल्ड। तो हमने कंट्रोल बी किया। इफ इटैलिक्स इज रिक्वायर्ड तो ऑब्वियसली कंट्रोल आई, बट ये हम रिक्वायर्ड नहीं है तो हम कंट्रोल आई नहीं करेंगे, इटैलिक्स नहीं करेंगे। देन इसको हमें कलर देना है। कलर आता है होम टैब में। यहाँ पर ये होता है फॉन्ट का कलर, ये होता है सेल का कलर। अभी हम सेल के कलर की बात कर रहे हैं, इसमें जाएंगे, हम फिर कलर सेलेक्ट करेंगे। ये भी बहुत ही मतलब कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग ऑप्शन नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं। बट क्योंकि हम शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं, शॉर्टकट्स डायरेक्टली मीन्स कि कीबोर्ड को यूज़ करके हम कैसे करें, तो यहाँ पे हम ऑल्ट दबाएंगे। सेम वही टेक्निक जैसे फ्रीज में हमने देखा था। तो ऑल्ट दबाया, हमें पता है कि कलर जो है वो होम होम टैब में आता है, तो होम के लिए एच दबाना है। ऑल्दो हम अभी भी होम टैब में है, बट एच स्टिल दबाना पड़ेगा उसके अंदर जाने के लिए। तो हमने एच दबाया, अब उसके अंदर के फीचर्स हमें दिखाए हैं। कलर के लिए अगर आप देखें तो वापस से एच है, तो एच। तो जितनी बार आप यूज करेंगे आपको याद हो जाएगा। जैसे अब मुझे कलर कैसे करना है वो याद है शॉर्टकट, तो मैं फटाफट 1-2 सेकंड में ही वो शॉर्टकट करके कलर ट्रे खोल लेते हैं। अभी एक ट्रे खुल गई, तो अब आप अपनी नेविगेशन की से नीचे जाके कलर पर जाके एंटर कर देंगे तो वो कलर हो जाएगा। तो हमें बस ये याद रखना है कि क्या शॉर्टकट है, तो जितनी बार हम यूज करेंगे वो हमारे माइंड में बैठ जाएगा। तो ये हमने कलर कर दिया, बोल्ड कर दिया। बट नीचे का जो डेटा है उसको थोड़ा सा हम बॉर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उनमें बॉर्डर अप्लाई कर देंगे तो और ज़्यादा बेटर लगेगा। तो रो तो हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो कंट्रोल शिफ्ट से अगर हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो डेटा नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। अब बॉर्डर बॉर्डर के लिए अगेन होम टैब में बॉर्डर आता है विच इज दिस वन। तो हमें यहाँ पे ऑल बॉर्डर करना होता है। बट अगेन कीबोर्ड से जब हम करेंगे तो ऑल्ट, होम में है तो एच, बॉर्डर के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है बी, तो बी। एंड देन हमें ऑल बॉर्डर करना है तो ए। तो यहाँ पे पूरी डेटा में बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो हम कंट्रोल होम दबाएंगे तो वापस ऊपर आ जाएंगे, या कंट्रोल अप एरो की भी दबा सकते हैं, जैसा भी आपको याद रहे और ठीक लगे। तो ये हमारी डेटा की एक बेसिक हाइजीन बन गई। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे नाम जो है, ना ही लोगों के नाम कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कॉलम की विड्थ प्रॉपर मतलब इनफ नहीं है। कोड पूरा दिखाई दे रहा है क्योंकि कोड छोटे हैं। डिपार्टमेंट भी पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, इवन डिपार्टमेंट का तो हेडर भी पूरा नहीं दिखाई दे रहा। तो जैसे आप देखें, मैंने क्लिक किया वो पूरा डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, बट सिर्फ DEPA दिखाई दे रहा है कॉलम विड्थ कम होने की वजह से। सेम विद द सैलरी, अगर आप सैलरी देखो तो ये हैश हैश है, जबकि एक्चुअली में यहाँ पे नंबर है, ये नंबर है। बट यहाँ पे हैश क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब नंबर को हम बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट कर देंगे उस कॉलम विड्थ को, तो वो हैश में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट नहीं होता बट सिर्फ डिस्प्ले एज अ हैश करता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक तो तरीका है माउस का यूज करके। जो जैसे फॉर एग्जांपल ए कॉलम को हमें फिट करना है इस कॉलम की विड्थ को, तो हम डबल क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी उस कॉलम में अवेलेबल टेक्स्ट, जितने भी रोज हैं, उसको जो मैक्सिमम लेंथ का जो टेक्स्ट है, लाइक इन दिस केस दिस वन, तो वो उसके अकॉर्डिंग मतलब मैक्सिमम लेंथ के अकॉर्डिंग उस पूरी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर देगा। सेम विद दिस, सेम विद दिस, सेम विद दिस। तो यहाँ पे हमारी जो है कॉलम विड्थ जो है प्रॉपर हो गई। बट अगेन इसको हम एक एक करके तो करेंगे, तो अगर मान लीजिए 100 कॉलम्स हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं अनडू करके वापस वैसे ही करता हूँ। तो इसका एक और तरीका है, हम सारी कॉलम्स को सिलेक्ट करके किसी भी एक में डबल क्लिक करेंगे तो सभी कॉलम्स ऑटो फिट हो जाएंगी। तो ये एक बेस्ट तरीका है। तो आप सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कीजिए और डबल क्लिक कीजिए तो ऑटोफिट अपने आप कॉलम विड्थ हो जाएंगी। बट अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि वही बात, अगर 100 कॉलम्स है तो 100 कॉलम्स को सिलेक्ट करने में भी टाइम लगेगा। तो मैं जैसे एक कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट किया तो दूसरी सिलेक्ट हुई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी,
ऐसे में तो बहुत टाइम लगेगा। तो नहीं, टाइम नहीं लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये 4 कॉलम्स हैं, हमें इसको एक साथ सारी कॉलम्स को यूज़िंग कीबोर्ड शॉर्टकट सेलेक्ट करना है। तो पहले तो हम सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब हमें 4 कॉलम्स को अगर पूरी कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, तो पहले उन कॉलम्स के फर्स्ट 4 सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल के साथ जब मैं स्पेस बार दबाऊँगा, तो देखिए पूरी कॉलम सिलेक्ट हो गई। अगर यहाँ पे आप देखें, पूरी कॉलम सिलेक्ट हो गई। तो बेसिकली कॉलम सिलेक्ट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल स्पेस बार, ये एक साथ करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जो भी हम शॉर्टकट्स कंट्रोल को यूज़ करके करते हैं, वो कंट्रोल के साथ ही जो एडिशनल की है वो प्रेस करनी होती है। बट जो भी शॉर्टकट हम ऑल्ट को मोस्टली, सारे नहीं, बट मोस्टली शॉर्टकट जो हम ऑल्ट को यूज़ करके करते हैं, तो पहले ऑल्ट दबाते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें इंडिकेशन है उसके अकॉर्डिंग फिर हमें आगे कीज प्रेस करनी होती है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है कि कीबोर्ड यूज़ करके इन सभी कॉलम्स को ऑटो फिट करना है। तो पहले हम पूरी रो सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल स्पेस बार से सारी कॉलम सिलेक्ट कर ली। देन एक शॉर्टकट आता है ऑल्ट ओ सी ए, ये आपको इंडिकेशन में नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये ऑल्ट ओ सी ए इज बेसिकली फॉर टू गेट ऑल दी कॉलम्स और दी रोज ऑटो फिट टू द मैक्सिमम लेंथ। तो ऑल्ट ओ सी ए मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगा। ये आपको याद रखना है, टू ऑटो फिट द कॉलम विड्थ। जैसे मैंने आपको बताया, कॉलम सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल स्पेस बार, उसी तरह से अगर हमें कभी रो सिलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार इज फॉर column is to select the complete column, and shift space bar is to select the complete row। तो अभी अगर आप देखें तो हमारा डेटा काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले। प्रॉपरली रीड कर सकते हैं हम, इसको एनालाइज कर सकते हैं। बस एक छोटी सी चीज़ और, कि यहाँ पे देखिए सैलरी है। अब सैलरी जो है वो ऑब्वियसली एक अमाउंट है, बट ये अमाउंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। जैसे अब इसको भी रीड करने में इश्यू आ सकता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा कि अच्छा ये 20,000 कुछ है, देन ये 47,000 47,000 कुछ है। तो इसको अगर हम एक करेंसी फॉर्मेट में डाल दें, तो बेसिकली फॉर्मेटिंग में ये भी आता है कि जो जिस कॉलम में जिस तरह का डेटा है वो उसका टाइप भी वैसा ही रहे। तो फॉर एग्जांपल जब सैलरी इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स एन अमाउंट, तो हमें इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में डालना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉमा वाला प्रेस कर दूं, देखिए अब यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या अमाउंट है, वो देखते ही पता चल रहा है कि 20,021। और अगर हम यहाँ पे जो डेसिमल के बाद जीरोस हैं दो, वो हम अगर चाहते हैं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट अगर नहीं चाहते तो यहाँ पे राउंड ऑफ करने के 2 ऑप्शंस हैं। अगर हमें डेसिमल बढ़ाना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अभी इस केस में हमें डेसिमल कम करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए पहले हम पूरा ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन हम ये कर सकते हैं। तो अगर अब आप देखें तो इट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि हमें देखते ही पता चल रहा है कि हाँ इस पर्सन की सैलरी इतनी है, वो इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और उसका एम्प्लॉय कोड जो है वो ये है। तो ये एक बेसिक कुछ टेक्निक्स हैं डेटा को एक प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। अगर हम विजुअलाइजेशन यूज नहीं कर रहे, सिर्फ डेटा फॉर्मेट में से कर रहे हैं किसी को, तो हाइजेनिक थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आनी ही चाहिए, फर्स्ट स्टेप। तो अब मैं आपको एक रियल टाइम डेटा जो मैं यूज़ करता हूँ वो खोल के दिखाऊंगा, और बहुत ही स्पीड से अ, उसको हम इतना ही फॉर्मेट करेंगे। तो हमारे पास ये डेटा है, तो अगर आप देखें इसमें भी कुछ फ्रोजन नहीं है, राइट जा रहा हूँ तो सब विजिबल इनविजिबल हो रहा है, नीचे जा रहा हूँ तो भी हो रहा है। तो मैं फटाफट इसको करता हूँ। सबसे पहले फ्रीज करेंगे, तो फर्स्ट रो फ्रीज कर दी हम। फर्स्ट रो सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे, बोल्ड हो गया, ऑल्ट एच एच करेंगे, कलर से सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, फिर पूरा नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एच बी ए करेंगे, एंड देन क्योंकि ऑलरेडी हम सिलेक्ट कर चुके हैं तो कंट्रोल स्पेस बार सिलेक्ट करेंगे, सारी कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट ओ सी ए। तो ये ऑटो फिट भी हो गया, रो फ्रीज भी हो गया,
अब हम एक बार देखेंगे कि क्या-क्या तरह का डेटा है। अब लास्ट में अगर आप डेट देखें, तो वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में आ रही है, डेट फॉर्मेट में नहीं आ रही। तो हम पूरा नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएँगे और शॉर्ट डेट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे डेट भी डेट के फॉर्मेट में आ गई। तो देखिए, कुछ सेकंड्स में ही डेटा प्रेज़ेंटेबल हो गया, मोर रीडेबल हो गया। आई थिंक 10 टू 15 सेकंड्स, वो भी मैंने जब बोलते-बोलते किया तब। तो इस तरह से हम डेटा को थोड़ा-सा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, प्रेज़ेंटेबल बना सकते हैं। देन इस पे हम जब अगली वीडियोज़ में बात करेंगे, तो ऑपरेशनल इसको कैसे कर सकते हैं, वो सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।